सोनू और मोनू दोनों भाई थे और गांव के बाहर उनके पास एक बड़ा खेत था। एक दिन सुबह की ठंडी हवा में दोनों भाई अपने खेत के पास बैठे आपस में बात कर रहे थे। खेत की हरियाली और चारों ओर फैली ताजी मिट्टी की खुशबू ने वातावरण को बेहद सुखद बना दिया था। सोनू, मोनू, भाई, ये हमारा खेत कितना अच्छा है ना। दादा परदादा से हमें ये विरासत में मिला है। मुझे लगता है हमें इसे और भी बेहतर तरीके से संभालना चाहिए। सोनू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करें तो मेहनत भी कम होगी और फसल भी अच्छी होगी। मैंने सुना है कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है और फसल भी बेहतर होती। मोनू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी फसल लगानी है। मुझे लगता है अब पारंपरिक फसलों की जगह बाजार में मांग वाली फसलों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सब्जियां या फूल। सोनू, निवेश की चिंता मत करो। गांव में सहकारी बैंक है, वहां से हम कम ब्याज पर कर्ज ले सकते हैं और अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुकाना मुश्किल नहीं होगा। मोनू, हाँ, ये तो करना ही होगा। और एक बात और, हमें जैविक खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग रासायनिक खाद से उगाई गई फसलों से बचना चाहते हैं। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारी फसल की कीमत भी अच्छी मिलेगी। सोनू, तुम्हारी सोच सही है, लेकिन हमें मिट्टी की जांच भी करानी होगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जमीन किस तरह की फसल के लिए उपयुक्त है। सोनू, बढ़िया आइडिया है। मैं सोच रहा हूं क्यों न गांव के कृषि विशेषज्ञ से भी सलाह ली जाए। वो हमें नई तकनीकों और योजनाओं के बारे में अच्छी जानकारी देंगे। सोनू, बिल्कुल सही। जैविक खेती से न सिर्फ मिट्टी उपजाऊ रहेगी, बल्कि हमें बाजार में भी अच्छी पहचान मिलेगी, लेकिन इसके लिए मेहनत और अनुशासन चाहिए। मोनू, हाँ, ये तो करना ही होगा। और एक बात और, हमें जैविक खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग रासायनिक खाद से उगाई गई फसलों से बचना चाहते हैं। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारी फसल की कीमत भी अच्छी मिलेगी। सोनू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करें तो मेहनत भी कम होगी और फसल भी अच्छी होगी। मैंने सुना है कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है और फसल भी बेहतर होती।